हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ की प्रैक्टिस सेट 32 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल में आपको 7th क्लास मैथ के सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसकी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट विद 32 स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में फ्यू बेसिक थिंग्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं जो हमें इसकी एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिस सेट में यूज़फुल होगा। ये है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। तो हमें यहाँ पर पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है L टाइम्स B। अब हमारे पास कोई रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता है 2 और 3, तो हम L और B की जगह वैल्यू लिख देंगे 2 और 3। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने एक फॉर्मूला बना लिया है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो L और B हैं, L और B की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है हर रेक्टेंगल के लिए। तो ये जो L और B हैं ये कहलाएंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल वर्ड वेरीज से बना है। वेरीज मतलब उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। और नंबर्स जो होते हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो उन्हें बोलते हैं हम कांस्टेंट। तो ये हो गए कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। कांस्टेंट हो गए नंबर्स और वेरिएबल्स हो गए लेटर्स जिनसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी रेक्टेंगल का अगर हम पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L प्लस B। तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट भी है और दो वेरिएबल्स हैं L और B। ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें है कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, ये कहलाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमें समझना है कि इसमें टर्म्स क्या होती हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये हम एक्सप्रेशन फिर से लिख लेते हैं। अब इसमें जो ये पूरे नंबर्स हैं टुगेदर एक टर्म है, ये कहलाती है टर्म। तो इसमें 2y एक टर्म है, 5/6 xz एक टर्म है और 4x² एक टर्म है। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4x², सेकेंड टर्म हो जाएगी -2y। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है कि टर्म्स में साइन भी आते हैं। तो -2y हो जाएगी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हो जाएगी 5/6 xz। ये 3 टर्म्स हो गई इसमें। तो टर्म्स हम यहाँ पे लिखेंगे इस चार्ट में 4x² -2y और 5/6 xz। ये टर्म्स हो गई। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट्स। जो भी कांस्टेंट या नंबर्स होते हैं वेरिएबल्स के साथ उन्हें कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4x², तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 4, कोएफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा -2 और कोएफिशिएंट ऑफ xz हो जाएगा 5/6। ये हो गए कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट नंबर्स विच आर विद द वेरिएबल्स इन द टर्म। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स तो आप जानते हैं कि जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा 4x² में x², -2y में y वेरिएबल है और 5/6 xz में xz वेरिएबल है। तो ये था अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। इसमें हमें टर्म्स पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट्स पता होना चाहिए, वेरिएबल्स पता होना चाहिए। इन सारे टर्म्स को मिलाकर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनते हैं। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में टर्म्स होती हैं, तो टर्म्स में लाइक टर्म्स भी होती हैं और अनलाइक टर्म्स भी होती हैं। तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स रहती हैं जिनमें वेरिएबल्स सेम हों, जैसे 2x, 3x, -4/5x। ये सारी लाइक टर्म्स हैं जिसमें वेरिएबल्स सेम हैं। यहाँ पर वेरिएबल है x और सारे ही टर्म्स में एक ही वेरिएबल है x। तो ये सारी लाइक टर्म्स हो गई। अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी जिसमें वेरिएबल्स डिफरेंट हों, जैसे 2x, 2xy, -3/2 xz। ये सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, x है, xy है और xz है। तो ये सारी अनलाइक टर्म्स हो गई। तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनमें वेरिएबल्स सेम होते हैं और अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं।
अभी तक हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में जाना, अब हम टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जान लेते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 4 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। तो इनके नाम से ही हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। मोनो मीन्स होता है 1, तो जिसमें 1 टर्म होएगा वो मोनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। बाय होता है 2, तो जिसमें 2 टर्म्स होंगी वो बायनोमियल होगा। ट्राई होता है 3, तो जिस भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। और मोर देन 3 टर्म्स होंगी तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनोमियल एक्सप्रेशन में हमें कोई भी एक टर्म लेनी है, तो अगर 4x लिखा है तो ये मोनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड है बायनोमियल। बायनोमियल में अगर 4x माइनस 3y लिखा है तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स चाहिए हमें, तो 4x माइनस 3y प्लस 5z, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल में हमें मोर देन 3 टर्म्स चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 3y, 4x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 2 अगर हमने लिख दिया तो ये हो गया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 4 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब हम प्रैक्टिस सेट 32 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 32 का क्वेश्चन 1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाला है 7x, तो इसमें ओनली सिंगल टर्म है तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा मोनोमियल। सेकेंड वाला है 5y माइनस 7z, इसमें फर्स्ट टर्म है 5y और सेकेंड टर्म है माइनस 7z, तो इसमें 2 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा बायनोमियल। थर्ड है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11, तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 11, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा ट्राइनोमियल। फोर्थ है 1 माइनस 8a माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7a क्यूब, तो इसमें हम देख रहे हैं 4 टर्म्स हैं, 1 माइनस 8a माइनस 7a स्क्वायर और माइनस 7a क्यूब, तो 4 टर्म्स हैं, मतलब मोर देन 3 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। फिफ्थ है 5m माइनस 3, तो इसमें 5m एक टर्म है और माइनस 3 एक टर्म है और 2 ही टर्म्स हैं, इसलिए हो जाएगा बायनोमियल। पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में ओनली a है, ओनली सिंगल टर्म है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। सेवेंथ में भी ओनली सिंगल टर्म है, 4 कांस्टेंट है, तो वो भी हो जाएगा मोनोमियल। एट्थ पार्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, तो 3y स्क्वायर एक टर्म है, माइनस 7y एक टर्म है और प्लस 5 एक टर्म है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है और प्रैक्टिस सेट 32 भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।